क्या समास आपको कन्फ्यूजन लगता है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए। आज मैं ट्रिक और आसान उदाहरण से समास को ऐसे समझाऊंगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं समास। सबसे पहले समझते हैं समास होता क्या है, इसका अर्थ क्या। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्त होता है। ठीक है। समास की परिभाषा को समझते हैं तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक है। उस शब्द को सामाजिक शब्द कहते हैं। ठीक है। और उन दो या दो से अधिक शब्दों का संयोग जो होता है उसको समास कहते हैं। ठीक है। कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा है कि दो या दो से अधिक शब्द या पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है। और उन दो या दो से अधिक शब्दों का संयोग होता है वह होता है क्या? अपना समास। ठीक है। वह समास होता है। नेक्स्ट समास को समझते हैं। तो इसमें समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण क्या होता है यह समझते हैं। तो पदों की समान प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। तो पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान। ठीक है। किसमें? अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है। पूर्व यानी पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। और उत्तर पद प्रधान किस समास में होता है? जिसमें तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय समास आते हैं उसमें क्या है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। और दोनों पद प्रधान किस समास में होते हैं यह समझते हैं। तो अपना द्विगु समास है द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। और दोनों पद अप्रधान होते हैं। अप्रधान किस समास में होते हैं? जो अपना बहुव्रीहि समास है उसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है। अब समास के भेद कितने होते हैं यह समझते हैं। तो समास के भेद मुख्यतः समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला अपना है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। आज इसमें अपन अव्ययी भाव समास को समझेंगे। ठीक है। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है इसको समझते हैं। अव्ययी भाव समास जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है। यहाँ पर प्रधान लिखा है, प्रथम पद प्रधान होता है एवं उसका अर्थ प्रधान होता है। ठीक है। प्रथम पद भी प्रधान और अर्थ भी, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, समास कहते हैं। नोट हमेशा याद रखना है आपको कि यहाँ पर प्रथम पद प्रधान से क्या है? लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है? जिस समास का पहला पद, यहाँ पर क्या है? पहला पद प्रधान। ठीक है। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण में दिया है यहाँ पर आजन्म। क्या दिया है यहाँ पर? आजन्म। इसका मतलब क्या होता है? आजन्म यानी कि जन्म से लेकर। ठीक है। आजन्म यानी जन्म से लेकर। दूसरा यथा समय यानी कि समय के अनुसार होता है कोई भी काम। इसका अर्थ क्या है? समय अनुसार, यथा समय कहते हैं ना, तो समय के अनुसार कोई भी काम होना चाहिए। ठीक है। तो और मैं आपको इसमें अव्ययी भाव समास को याद करने की ट्रिक बताती हूँ। याद करने की ट्रिक क्या है? तो जिस भी अव्ययी भाव समास को याद करने की ट्रिक है आपकी, जब जिन शब्दों के प्रारंभ में ट्रिक है, यहाँ पर आपको मैं लिख के बता देती हूँ। एक मिनट। हाँ, तो अव्ययी भाव समास की ट्रिक क्या है? जिन शब्दों के प्रारंभ में आपको उपसर्ग लगा दिखे। ठीक है। जिन शब्दों के प्रारंभ में आपको क्या मिले? उपसर्ग मिले, समझ लेना वह अपना अव्ययी भाव समास है। उपसर्ग के क्या क्या होते हैं यह मैं आपको बता दूं। उपसर्ग में जैसे कि
हर उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, अपना प्रति उपसर्ग है। इस प्रकार के शब्द जिन शब्दों के प्रारंभ में आपको उपसर्ग दिखाई दे वह अपना अव्ययीभाव समास होता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण में बताया ही था, यथा समय, क्या दिया था मैंने आपको, यथा समय दिया था। तो जो यहाँ पर यथा जो शब्द है वह अपना उपसर्ग है। आजन्म दिया था यहाँ पर आपको, आजन्म, तो यहाँ पर जो आ शब्द है यह अपना उपसर्ग है। इस प्रकार आपको देखना है, ट्रिक है ये। आपको उपसर्ग अगर किसी भी शब्द में दिखाई दे तो वह अपना क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, तो ये रही आपकी आज की इस वीडियो में। मैंने समास किसे कहते हैं और अव्ययीभाव समास को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और आपको ये सामने स्क्रीन पर जो सब वो दिख रहे हैं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने आपको अव्ययीभाव समास से दिए हुए हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बेखटके में कौन सा समास है यह आपको बताना है। बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययीभाव समास है। और दूसरा क्वेश्चन है अपना, रातों रात पेड़ों की कटाई हो गई, इस शब्द में कौन सा समास है। अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि है या तत्पुरुष समास कौन सा है, आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, जिससे मुझे भी क्लियर लगेगा कि आपको सही से समझ में आया है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा टॉपिक बहुत ही आसान ट्रिक के साथ समझाऊंगी। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।